बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको हमेशा शादो आबाद रखे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत बड़ा मसले का हल। देखें, शर्ट का पीछे जाना ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। अक्सर क्या होता है, शर्ट लेडीज शर्ट पहनने के बाद गला पीछे की तरफ जाता है और ऊपर चढ़ जाता है गला, यानी कि शर्ट पीछे की तरफ जाती है पहनने के बाद। तो आज आपको इसकी परफेक्ट कटिंग बताऊंगा कि गला अपनी जगह पे रहे, शर्ट बार बार पीछे की तरफ ना जाए। तो ये देखें, ये कपड़ा मेरे पास बड़े अर्ज का 1.5 मीटर अर्ज का 3 मीटर कपड़ा है। इसको मैंने इसको बिछा लिया। फ्रंट बैक को जिस तरह हम कटिंग करते हैं बिछाते हैं वैसे ही मैंने इसको बिछा लिया। तो आज आप 3 मीटर में कटिंग भी सीखेंगे कि आस्तीन किस तरह निकाली जाती है। तो देखें, ये हमने नीचे का मैंने स्पेस छोड़ दिया जहाँ हमने पट्टी के साथ कपड़े को टर्न करना है। ठीक है, यहाँ पर नीचे हम फिनिशिंग पट्टी लगाएंगे 45.5। 45.5 इंच कमीज की लंबाई है। हेवी नाप का सूट है, शलवार कमीज मुझे इसमें बनानी है। तो 45.5 का लंबाई का तैयार निशान हमने देखें इस तरह लगा लेना है। अब आपकी लेंथ जो भी हो आपने इस तरह तैयार निशान लगा लेना है। अब देखें, 22.5 चेस्ट है इनका। तो ये शोल्डर से लेकर जो चेस्ट लाइन लगती है ये लगती है 7.25 इंच पर। ये मैं अपनी वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ। 7.25 इंच पर देखें, ये हमने चेस्ट लाइन ऊपर की लगा ली है। अब 22.5 इंच चेस्ट साइज है इनका, तो हम 22.5 यानी कि 11.15 का यहाँ पर निशान हम लगा लेंगे। फिटिंग का निशान चेस्ट से 7 इंच नीचे लगाएंगे हम, बिल्कुल इस तरीके से। देखें, ये फिटिंग का निशान भी मैंने लगा लिया है। अब ये देखें, इनकी कमर का फिटिंग का साइज है 20 इंच, तो 10 इंच पर मैंने निशान लगाया। अब चाक की बारी आती है। तो चाक आपने नाप वाली शर्ट से नापने हैं, जितने भी चाक हो आपने उतना ही निशान यहाँ पे लगा लेना है। इनके चाक 23.5 इंच थे, तो 23.5 इंच का मैंने निशान लगा लिया है। 24 हिप साइज है, 24 हिप्स का भी हमने यहाँ से निशान लगा लिया। 26 दामन है, तो ये 26 दामन का भी मैंने निशान ये देखें लगा लिया है। अब हिप्स से लेके दामन तक के जो मार्किंग हम करते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं। ये तो एक्स्ट्रा मार्किंग है, ये तो सबको तकरीबन पता होता है कि हमने अपने नाप के हिसाब से किस तरह रखनी है। तो ये मार्किंग आप पहले समझ लें, फिर उसके बाद मैं आपको मेन पॉइंट पर लेकर जाऊंगा जो मुझे आपको समझाना है। देखें, यहाँ पर हमने गोलाई में मार्किंग करनी है इस जगह, ताकि चाक वाले साइड से कोना ना निकले। ठीक है, हेवी नाप की इसी तरह कटिंग होती है। और फिर कमर का निशान भी हमने गोलाई में देना है, और यहाँ चेस्ट से भी हमने देखें इस तरह गोलाई देनी है ताकि शर्ट की फिटिंग बहुत खूबसूरत बैठे। ये हमने सारी इसकी मार्किंग कर दी। अब मेन पॉइंट पर आ जाए। देखें, इनका शोल्डर है 14 इंच। तो 14 इंच शोल्डर है, यानी कि शोल्डर जितना भी हो उसके आधे पर हमने निशान इस तरह लगाना है। 7 इंच और 7 इंच ऊपर नीचे मैंने दोनों निशान 7-7 इंच पर लगा लिए। इन दोनों निशानों को हमने एक कर देना है, बिल्कुल इस तरह से। ये बॉक्स हमारा बन चुका है। मेन पॉइंट, पहला पॉइंट ये पॉइंट है। देखें, गला पीछे क्यों जाता है? हम अक्सर इस जगह बड़ी गोलाई करते हैं, इस वजह से गला पीछे जाता है। आपने गोलाई बिल्कुल छोटी देनी है, आधा इंच या आधा इंच 1 पॉइंट, ये आप नोट कर लें, देख लें। आधा इंच 1 पॉइंट की ये मैंने गोलाई दी 22.5 चेस्ट पर। ठीक है, ये गोलाई का निशान अब आपको सही से नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहां से हमने 1 इंच इधर से डाउन ये लाजमी करना है। अक्सर क्या होता है, बहुत से लोग सीधा स्ट्रेट शोल्डर की कटिंग कर देते हैं, तो वो भी कमीज पीछे जाती है। अब देखें, ये हमने 7.25 पर निशान लगाया था, इसके आधे पर हमने आईडीए से निशान लगाना है, और इस जगह हमने आधा इंच शोल्डर से बढ़ते हुए रखना है। ठीक है, ये आधा इंच बढ़ता हुआ रखा। अब शोल्डर का आधा है 3.5, यानी कि 7 का निशान लगाया था, ये देखें इसका 3.5। अब ये 3.5 वाले निशान को हमने इस 1 इंच वाले निशान से मिलाना है। और देखें, ये सारी मार्किंग अब इसकी हो चुकी है, आपके सामने है। आप देख लें अच्छी तरीके से, ये पॉइंट नोट कर लें कि ये पॉइंट मेन पॉइंट है कि यहाँ से आपने कपड़ा कितना छोड़ना है। बिल्कुल ज़बरदस्त, आपकी समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ।
अब देखें हमने आधा आधा इंच ऊपर से बढ़ता हुआ इसको कटिंग किया, दबाव का मार्जिन छोड़ते हुए, और यहाँ पर हमने मार्किंग पर कटिंग करनी है बिल्कुल इस तरह से। देखें ये पॉइंट आप नोट कर लें, देखें कितनी छोटी गोलाई मैंने दी है। इधर ज्यादा बड़ी गोलाई दे देते हैं हम तो फिर ऐसा होता है गला पीछे जाता है। अब ये जो आधा इंच का शोल्डर का मैंने निशान लगाया था, इसको इस तरह बिल्कुल पीछे से 1.25 इंच बढ़ता हुआ आधा इंच शोल्डर तक, देखें ये 1.25 इंच, यहां तक 1.25 इंच, शोल्डर के आधे तक 1.25 इंच रखना है हमने। और फिर उसके बाद हमने इस तरह यहां पर एक शेप देना है कि यहां से आधा इंच रह जाए, बिल्कुल इस तरह। यहां से आधा इंच नोट कर लें, देख लें आप, इस जगह से आधा इंच है, ऊपर से 1.25 इंच है ये। ठीक है, अब हमने यहां पर से भी मार्किंग पर कटिंग करनी है, बिल्कुल इस तरह। समझ में आ गया? ये दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हमने बैक के शोल्डर को, बैक यानी कि बैक साइड शर्ट का बढ़ता हुआ कटिंग करना है। ये भी मेन पॉइंट है। दो हो गए, तीसरा मैं आपको आर्मोल कटिंग करना सिखाऊंगा। वो भी आपने देखना है कि आर्मोल किस तरह कटिंग किया जाता है। अब ये देखें, इसको हमने किस तरह शेप दिया, ये अभी मैं आपको डिटेल से दिखा देता हूँ। ऊपर जहां से मैंने स्टार्ट किया था उधर से मैंने 1 इंच तक स्ट्रेट रखा, और फिर उसके बाद गोलाई देते हुए इसको मैंने कटिंग किया 1 इंच 1 पॉइंट। ये तकरीबन हमारा बैक इसकी बढ़ती हुई आ चुकी है, और ये फ्रंट और बैक का सामना बैक ये कट चुका है, यानी कि शर्ट का। अब देखें, इसको आप पहले अच्छी तरीके से नोट कर लें, ये बेहतरीन पॉइंट था। अब मैं आपको इसके स्लीव्स भी कटिंग करना सिखाऊंगा। इसमें हमने लगानी है बैक में जिप। तो जब बैक में जिप होती है तो देखिए यहाँ से हम फ्रंट को फ्रंट की मार्किंग के हिसाब से कटिंग करते हैं यहाँ तक, और फिर देखिए चेस्ट से लेके हिप के कपड़े तक हमने स्ट्रेट निशान लगाना होता है। ये एक्स्ट्रा काम है इस कमीज में, तो ये मैं आपको जरा जल्दी जल्दी बताऊंगा। मेन पॉइंट आपको गले का समझाना है कि गला पीछे क्यों जाता है। ये कट लगाना लाजमी है, क्योंकि ये कट से कट को मिलाते हुए हम चलेंगे तो हमारे चाक दामन बराबर बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए मैंने कट लगा दिया। अब देखें, इसको हमने सिर्फ बैक में टक्स और जिप है, ये फिटिंग का निशान हमने आगे तक किया। यहाँ से 1.25 इंच निशान लगाया, और फिटिंग के निशान से 4 इंच ऊपर और 4 इंच नीचे ही हमने निशान लगा लिया। पौन पौन पौने 4 4 इंच के ये निशान भी हमने लगाए, और इस तरह से हमने इनको एक कर दिया। ये देखें, अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कितना छोड़ा है, 1 इंच का, तो यहाँ से हम आधा इंच का निशान लगाएंगे, और इस तरह से इसको मार्किंग कर देंगे। इसी तरह पीछे कर लेंगे तो ये हमारा जिप का भी हिसाब हो जाएगा। अब इसकी आस्तीनें निकालना सीखें। देखें आस्तीनें किस तरह से निकाली जाती हैं। देखें, कपड़ा था 3 मीटर, मैंने शलवार भी इसकी निकाल ली है। अब देखें इसकी आस्तीनें, ये ब्लैक लेस मैंने इसको यहाँ पर ज्वाइंट लेस लगानी है, डिजाइन भी बन जाएगा, ये मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, और आपकी आस्तीनें भी तैयार हो जाएंगी। तो ये आधा इंच ऊपर से दबाव का मार्जिन मैंने छोड़ा, और 22.5 चेस्ट पर हम 9 इंच का आर्मोल का निशान लगा लगाते हैं। ये देख लें आप, 9 इंच का मैंने आर्मोल का निशान लगाया। वीडियो के लास्ट में आपको हर नाप के हिसाब से आर्मोल की कटिंग का तरीका आपको मिल जाएगा कि किस नाप में कितना आर्मोल कटिंग होता है। और ये निशान मैंने देखें आर्मोल को कितना किरास देते हैं, तो 4 इंच। ये भी आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा कि किस नाप में कितने चेस्ट पर ये निशान, ये शेप आर्मोल का कितना दिया जाता है। 19 इंच इसकी स्लीव्स आ चुकी हैं। ये 19 इंच की मुझे स्लीव्स चाहिए थी इसकी। यहाँ से हम रखेंगे अपने नाप के मुताबिक कफ, 6 इंच का मैंने रखा। और देखें, हमने इस जगह पर भी हल्की सी गोलाई देते हुए ये स्लीव्स की फिटिंग करनी है, नोट करें। अब यहां से हमने इस तरह सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है, पहले चारों पीसों की। ये देखें, फ्रंट बैक मैंने सब कटिंग कर दिया। अब ये देखें, फ्रंट वाला जो साइड होता है आगे की तरफ आस्तीनों का जो आता है, उसको हम आधा इंच आगे कैंची को रखेंगे जहां से हमने कपड़ा फोल्ड किया है, और इस तरह से हम यहाँ पर शेप देंगे, और ये जो 4 इंच का निशान मैंने लगाया था वहां तक हम इस शेप को लेकर आएंगे। देखें, ये फ्रंट की कटिंग है आस्तीनों की। बैक साइड आप इसका नोट करें। देखें, इस जगह से हमने कैंची को उठाना है,
कैंची नोट करें, देखें किस तरह ये कैंची को मैं बाहर निकालूंगा। देखें शेप आप नोट करें, ये कट हमने इसका लगा दिया। अब यहाँ से हमने इसमें लूज टाइट होने के लिए स्पेस छोड़ना है कपड़े में, और नीचे भी कट मैंने इसका लगा दिया। तो ये देखें ये स्लीव्स भी इसकी कट चुकी हैं। अब आप यहाँ से नोट कर लें, चौक के निशान लगाकर मैं आपको दिखा दूं। फ्रंट और बैक में आप फर्क नोट करें, देखें आधा इंच फ्रंट और बैक में फर्क होता है हर नाप में। नाप कोई भी हो, आपने आधा इंच का फर्क लाजमी रखना है। तो ये आस्तीन भी इसकी कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको गला वगैरह बनाने के बाद आस्तीनें लगाना बताता हूँ, आस्तीनें किस तरीके से लगाई जाती हैं शर्ट में। ये देखें ज्वाइन लेस का जोड़ वगैरह मैंने सब लगा दिया है। ये साइडें मैंने इसकी आस्तीनें बंद कर दी हैं, साइडों की सिलाई आस्तीनों की लगा दी है। ये जो मार्किंग थी बिल्कुल मार्किंग पर मैंने सिलाई को लगा दिया है नीचे तक। अब ये देखें ये जो छोटा साइड है ये फ्रंट वाला साइड है, बड़ा साइड कपड़े का बैक वाला है। ठीक है, इसको हमने देखें इस तरह स्लीव्स को बस पकड़ना है और यहां से मिलाकर देखनी है। नोट करें, देखें मैंने आस्तीन के ऊपर आस्तीन को मुड्डे पर चढ़ाकर नहीं रखा, एक दूसरे को बस बराबर रखा है। ये पॉइंट नोट करें। आधा इंच हमारा आर्म होल बड़ा होना चाहिए शर्ट के मुड्डे के हिसाब से। इस जगह से ये जगह आधा इंच बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, आर्म होल बड़ा है आधा इंच, तो आप मेरे तरीके से कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह हर नाप में आपका आधा इंच बड़ा आएगा। तो आधा इंच ये बड़ा आएगा। अब ये देखें नोट करें, यहां से हमने ये जो कट लगाया है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं आस्तीनें लगाते वक्त शर्ट में इस कट को ये सिलाई के ऊपर लगाते हैं। देखें बिल्कुल सिलाई के बराबर लाकर रखते हैं इस जगह पर, तो ये गलत तरीका है। हमेशा कट आगे की तरफ आता है फ्रंट साइड पर, ये सिलाई से नहीं मिलता। तो ये थोड़ा सा 2 पॉइंट के करीब ये आगे की तरफ आएगा तो समझे आपकी आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट लगी है और गला पीछे नहीं जाएगा। देखें इस तरह ये आगे की तरफ आएगा तकरीबन सिलाई से 2 पॉइंट, यानी कि फ्रंट वाले साइड पर ये स्लीव्स का सेंटर का कट आएगा तो ये आस्तीनें अच्छी लगेंगी। इसी तरीके से आप इसकी आस्तीनों को लगाया करें। नाप कोई भी हो कैसा भी हो, आपने स्लीव्स को इसी तरह लगाना है तो इंशाल्लाह ताला आपका गला पीछे नहीं जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीका है। ये देखें बगल की सिलाइयों से सिलाई को हमने आस्तीन की और बगल की दोनों सिलाई से सिलाई के जोड़ को हमने मिला के रखा। इसको आपने जोड़ को आगे पीछे नहीं करना, मिला के रखना है दोनों जोड़ को, आस्तीन के भी और शर्ट की साइडें भी। नीचे स्लीव्स वाले कपड़े को बस आपने इस तरह बिछा के रखना है और आस्तीन ये मुड्डे वाले कपड़े को हल्का सा खींच के रखना है। नोट कर लें, देख लें आप। ऊपर वाले कपड़े को हल्का सा खींच के रखना है क्योंकि हमने स्लीव्स नीचे रखी हैं और शर्ट को ऊपर की तरफ रखा है। बिल्कुल इस तरीके से आधा इंच का दबाव लेते हुए हम इस सिलाई को लगाएंगे। अब आप ये चीज नोट करें, देखें ये जो हमारा कट है ये शोल्डर के जोड़ से आगे की तरफ है। ठीक है, इस तरीके से आपने आगे की तरफ रखना है, जोड़ से नहीं मिलाना। तकरीबन 2 पॉइंट 3 पॉइंट ये आगे की तरफ होना चाहिए तो आस्तीनें अच्छी लगती हैं और अच्छी बैठती हैं और शर्ट अपनी जगह रुकी हुई होती है। बिल्कुल इस तरह से नीचे वाले स्लीव्स वाले कपड़े को, आस्तीन वाले कपड़े को आपने ढीला रखना है और ऊपर वाले कपड़े को हल्का सा खींच के रखना है, यानी कि शर्ट वाले कपड़े को। इस तरह से हम इसकी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। जहां से सिलाई उठाई थी वहीं पर ही लाकर मैंने सिलाई को एंड कर दिया। अब आप नोट करें, देखें कोई झोल कोई चुन कुछ नहीं है, बगैर इस तरीके अभी मैंने इसको प्रेस नहीं किया है। ठीक है, ये फ्रंट साइड और ये इसका बैक साइड। हमेशा याद रखें जब भी आप आर्म होल को, आस्तीन के मुड्डे को शर्ट के मुड्डे से बड़ा रखेंगे तो आपकी आस्तीन बहुत अच्छी बैठेगी। इस साइड की आस्तीन भी हम लगा देंगे। तो ये देखें दोनों साइडों की आस्तीनें मैंने दोनों स्लीव्स लगा दी हैं, प्रेस इसको मैंने कर दिया है शर्ट को। अब आपने इसको नोट करना है। सबसे पहले तो ये स्लीव्स ज्वाइन लेस से मैंने देखें इसका जोड़ ये लगा दिया है, स्लीव्स ये पूरी हो चुकी हैं। कम कपड़ा हो तो ज्वाइन लेस है हमारे पास, ज्वाइन लेस से डिजाइनिंग कर दिया करें आप। अब आपने ये पॉइंट नोट करना है, देखें यहां पर फिनिशिंग आप इसकी नोट करें
कितनी सफाई के साथ ये है आस्तीनें लग चुकी हैं, ना कोई झोल है ना कोई चुन है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है 22.5 चेस्ट पर 9 इंच का आर्मोल कटिंग करने का। बैक साइड भी आप इसका नोट करें, यहाँ पर भी कोई चुन झोल वगैरह कुछ नहीं है। गला इसका सिंपल था, गला मैंने बना दिया। देखें, जब बढ़ती हुई आप बैक को रखेंगे शोल्डर जोड़ने के बाद, जब आप प्रेस करेंगे तो इस तरह आपका जोड़ आगे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ब्रांड के ब्रांडेड सूटों में जोड़ हमेशा आगे की तरफ होता है, बराबर नहीं होता। जिप आपको मैं बता चुका हूं किस तरह लगाई जाती है, मेरी पिछली वीडियो में आप देख लें। ये मैंने जिप लगा दी, टक्स इसमें डाल दिए, साइड है बिल्कुल बराबर है इसकी। देखें, कोई फ्रंट बैक का कपड़ा आगे पीछे नहीं हो रहा। उस साइड से भी नोट करें और इस साइड से भी आप नोट कर लें। यहाँ से शेप भी बिल्कुल जबरदस्त आ चुका है, कपड़ा यहाँ से भी बराबर है और ये सब कुछ तैयार हो चुका है। तो ये तरीका था पर प्रोफेशनल कटिंग करने का, शर्ट की वो कटिंग जिससे गला पीछे नहीं जाता। आपको कैसा लगा ये बताएगा मुझे आपका कमेंट्स। इस तरह कटिंग करके लाजमी देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कटिंग कैसी रही। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आने वाली वीडियो में। अपना अपने साथ वालों का खास ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।